हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एज़ यू नो कि हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा जो है वो टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा सबसे पहले कि प्राइमरी डाटा क्या है, सेकेंडरी डाटा क्या है, उसके बारे में पढ़ा। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे स्टैटिस्टिकल मेथड्स रिलेटेड टू द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। सबसे पहले अगर आपको याद होगा, हमने पढ़ा था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में जो भी डाटा कलेक्ट कर रहा है वो पर्सनली खुद जिससे डाटा कलेक्ट करना है उसके पास जाके जो था वो डाटा कलेक्ट करता था। उस मेथड में हमने देखा था कि इस मेथड्स के क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, इनके बारे में पढ़ा था। सेकंड मेथड था हमारे पास इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें हमने देखा था कि जो डाटा कलेक्ट कर रहा है वो जिससे डाटा कलेक्ट करना है उसके पास से इंफॉर्मेशन नहीं लेता था, वो ऐसे इंसान से इंफॉर्मेशन लेता था जिसको उसके बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन पता है। कि जैसे हमने उसमें एग्जांपल देखी थी कि फैक्ट्रीज में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है वो हम लोग वर्कर से नहीं, जो उनका सुपरवाइज़र है उससे पूछते हैं। ठीक है, तो वो जो वे था डाटा कलेक्ट करने का उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मेथड जो था हमारा वो था इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई लोकल पर्सन उस एरिया का जिसने जिसके पास उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उससे हम लोग इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, या उधर किसी लोकल एरिया के बंदे को अपॉइंट कर लेते हैं, वो उस एरिया का डाटा जो है वो कलेक्ट करके हमें देता है। जैसे इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट को जो डाटा चाहिए विलेज का, किसी गांव का डाटा चाहिए कि उसमें कितने जो है वो न्यू बर्थ हुई हैं, तो उन्होंने उधर किसको अपॉइंट किया होता है, आंगनबाड़ी वर्कर को। ठीक है, तो वो क्या है उधर की लोकल है, उनको पता है कि किसकी नई बर्थ हुई है, किसकी डेथ हुई है, तो वो जो डाटा है उसको कलेक्ट करके देते हैं। तो इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स। तो यार अंडर दिस मेथड जो भी इन्वेस्टिगेटर है वो अपॉइंट करता है लोकल पर्सन को डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर, और वो कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन अपने वे में और उसको जो है वो इन्वेस्टिगेटर को देते हैं। तो ये था तीसरा मेथड, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स। इनके मेरिट और डीमेरिट्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो इस वीडियो से पहले जो पिछली वीडियो है उसको आप लोग देख के आइए, तभी आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज जो है वो हम लोग फोर्थ मेथड पढ़ने वाले हैं और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल। तो अंडर दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर जो है वो प्रिपेयर करता है क्वेश्चनरीज। तो अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि ये क्वेश्चनरी क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चनरी क्या है, ये एक सेट ऑफ क्वेश्चन होता है। मतलब कि जिसको डाटा कलेक्ट करना है वो एक क्वेश्चन सेट करता है, मगर एक सेट ऑफ क्वेश्चन जो है वो बनाता है। उसी सेट ऑफ क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चनरीज। मतलब कि जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। इसमें क्या होगा कि मान के चलिए कि जो भी बच्चे किसी हॉस्टल में रहते हैं, मान लीजिए कुछ स्टूडेंट थे किसी भी क्लास के, 10th के, 12th के, कॉलेज, वो हॉस्टल में रहते हैं। तो जो उनकी इनकम और उनका एक्सपेंडिचर का डाटा अगर किसी को चाहिए था तो इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर वो डाटा कलेक्ट करता है तो वो क्या करेगा, एक क्वेश्चन जो है, सेट ऑफ क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करेगा। जैसे उसमें क्वेश्चन क्या डालेगा भाई, सबसे पहले वो लिख देगा स्टूडेंट नेम, जो भी स्टूडेंट है वो अपना नाम लिखे। दूसरा वो उसमें डाल देगा स्टूडेंट की एज, कि भाई एज कितनी है। तीसरा उसमें वो क्वेश्चन डाल सकता है कि वो स्ट्रीम, कि उसकी स्ट्रीम क्या है, कि वो साइंस से है, आर्ट्स का है, कॉमर्स का है। चौथे क्वेश्चन में वो लिख देगा नेम ऑफ द स्कूल कॉलेज। ठीक है, पांचवें में वो क्वेश्चन उसमें लिख सकता है फादर नेम और एड्रेस। उसके बाद फादर इनकम, उसके बाद उसमें इनकम के कॉलम बना सकता है कि उसकी स्टूडेंट की इनकम, स्टूडेंट इनकम। अब स्टूडेंट की इनकम कहाँ से होगी, उसकी फैमिली से हो सकती है, हो सकता है वो स्टूडेंट कोई पार्ट टाइम काम करता हो तो उसकी पर्सनल अर्निंग हो सकती है, उसको कॉलेज की तरफ से कोई स्कॉलरशिप मिलती हो तो वो हो गया, चाहे कोई अदर सोर्स। तो ये हम लोग उसकी इनकम जो है वो मंथली इनकम उसको कॉलम में बना सकते हैं। ए में लिख देंगे भाई फ्रॉम द फैमिली, बी में पर्सनल अर्निंग, सी में स्कॉलरशिप, ठीक है, और डी में अदर। तो ये जो हो गया एक सेट ऑफ क्वेश्चन हो गया। उसके बाद
एक कॉलम हम इसमें ये भी बना सकते हैं कि एक्सपेंडिचर उसी में कि उसका एक्सपेंडिचर कहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहा है, भाई स्कूल कॉलेज की फ़ीस दे रहा है, ठीक है, तो उसमें हम लोग लिख देंगे फ़ी वाला कॉलम। सेकंड, भाई वो बुक परचेज कर रहा है, तो बुक, तो वो कितने पैसे हैं वो आर एस में हम लोग एक पूरा सेट ऑफ क्वेश्चन बना के दे देंगे, और इसी सेट ऑफ क्वेश्चन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चनरीज बोलते हैं। लेकिन इस क्वेश्चनरीज में जो क्वेश्चन है वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, उस टाइम पे हमें अपने दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उस डाटा कलेक्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि जो मैंने आपको एग्जांपल दी वो किसके लिए थी कि जो स्टूडेंट हैं उनकी मंथली इनकम या उनका एक्सपेंडिचर जानना था। तो आप लोग देख सकते हो उस क्वेश्चन में जो क्वेश्चनरी हमने प्रिपेयर की थी उसमें भी उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन थे। क्लियर। अब इसके आगे दो वे होते हैं इस मेथड में, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है क्वेश्चनरी से उसके हमारे पास दो वे होते हैं। पहला वे जो है वो होता है मेथड। तो मेलिंग मेथड्स में क्या होता है कि इस मेथड के अंदर ये जो क्वेश्चनरी है ये हम लोग मेल कर देंगे इन्फॉर्मेंट को, ठीक है, जब जिससे हमें डाटा कलेक्ट करना है। जैसे मैंने स्टूडेंट की बात की तो ये जो सेट ऑफ क्वेश्चन हमने बनाया जिसको क्वेश्चनरी बोला, इसको हम लोग किसको सेंड कर देंगे, मेल कर देंगे जितने भी स्टूडेंट हैं हॉस्टल के। अब उसके साथ एक लेटर भी हम लोग अटैच कर देते हैं उस क्वेश्चनरी के साथ, और उस लेटर में होता क्या है, उस लेटर में हम लोग ये बता देंगे। अब देखो किसी को भी अगर क्वेश्चनरी डायरेक्ट सेंड कर देंगे उसको पता ही नहीं होगा कि ये क्यों मेरे को ये फॉर्म फिल करना है, तो वो क्यों भर के देगा हमें। तो उस लेटर में जो अटैच की होती है उसमें हम लोग ये बताते हैं कि ये जो आपको क्यों फॉर्म भरना है, इसका पर्पस, ये क्वेश्चनरी जो आपको दी गई है इसका पर्पस क्या है। और इसके साथ हम ये भी जो है इन्फॉर्मेंट को बताते हैं कि ये जो आपकी इंफॉर्मेशन एक सीक्रेट रखी जाएगी ताकि उसके मन में कोई डाउट ना हो वो उसको आंसर ना करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये जो है एक लेटर जो है उसके साथ हम अटैच भी करते हैं, और जो जिससे भी हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो इन क्वेश्चंस को रीड करता है, इनके आंसर्स को लिखता है और हमें वापस जो है मेल कर देते हैं, प्राप्त कर देता है जो भी उनके आंसर, जैसे नेम उसका, ठीक है, उसके फादर की इनकम, जो भी उसमें हमने सेट ऑफ क्वेश्चन में देखा था जो जो क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये जो मेथड हो गया ये हो गया हमारे पास मेलिंग मेथड। अब इस मेथड, आई होप कि मेलिंग मेथड आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे कि इस मेथड्स के क्या मेरिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मेरिट क्या है भाई, ये इकोनॉमिकल है, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा इस मेथड में, ठीक है। दूसरा ये है कि ये ओरिजिनल है, क्लियर, कि खुद जिससे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो खुद ही उनके आंसर दे रहा है, जिस स्टूडेंट के बारे में हमें पता करना था वो स्टूडेंट खुद ही हमें बता रहा है, क्लियर। तीसरा कि इसको हम लोग अब एक कोई सेट ऑफ क्वेश्चन बनाएंगे और मेल तो हम कितने बंदों को सेंड कर सकते हैं, तो एक वाइड कवरेज जो है वो कवर करता है। आई होप कि इधर तक ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग पढ़ेंगे इसके डी मेरिट्स। अब इसका डी मेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला डी मेरिट वो है लैक ऑफ इंटरेस्ट। भाई जिसको हमने मेल की वो बंदा इंटरेस्टेड ही ना हो इस चीज़ के बताने के लिए, वो या तो वो गलत इन्फॉर्मेशन जो है, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो हो सकता है कि वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है। दूसरा उसका मन नहीं है तो वो आपको बैक सेंड भी नहीं कर सकता, तो ये जो है इसका एक डीमेरिट हो गया। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई क्वेश्चन हमने उसमें डाला हुआ है सपोज कर लो, और जो जिससे इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट करनी है उसको उस क्वेश्चन के बारे में समझ में नहीं आया कि ये क्वेश्चन क्या है, तो वो हमें तो नहीं पूछ सकता उसमें से, फॉर्म में से। जैसे बड़ी बार कोई फॉर्म आप लोग फिल करते हो उसमें कोई कॉलम होता है, ठीक है, तो वो आपको पता नहीं चलता कि इसमें क्या भरना है, तो कई बार उसको छोड़ दिया जाता है, तो इसमें लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। लेकिन जिसने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी अगर वो खुद उसको पूछता तो उस क्वेश्चन को चेंज करके सिमिलर वे में किसी दूसरे वे में पूछ लेता, तो इसमें फ्लेक्सिबल नहीं होता, ठीक है। ये मेथड जो है ये इसका दूसरा डीमेरिट है। तीसरा ये है कि ये लिमिटेड यूज़ के लिए है। लिमिटेड यूज़ मतलब कि इसका सबसे बड़ा डीमेरिट ये है कि सारे लोग जो है वो एजुकेटेड नहीं है। जिसको मैंने मेल की तो सबसे पहले उसको पढ़ना आना चाहिए कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है। जैसे मैं इंग्लिश में ये मैंने आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चन की एग्जांपल देकर वो सपोज कर लो वही सेट में किसी विलेज में किसी गांव के लोगों को सेंड करता, मेल करता, तो उनको पढ़ना नहीं आता होता। अगर सपोज कर लो उनको पढ़ना नहीं आता तो उधर में इस मेथड को कैसे एप्लीकेबल करता, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसका ये डीमेरिट है कि इसमें जो
आप जिससे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो क्वालिफाइड होना नेसेसरी है। तो ये हो गया डीमेरिट इसका। आई होप कि इधर तक जो आपका फर्स्ट मेथड था मेलिंग मेथड ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आता है न्यूमिरेटर मेथड। तो इस मेथड के अंदर, न्यूमिरेटर मेथड के अंदर क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर एक क्वेश्चनरी प्रिपेयर जो हमने की है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, उसके लिए न्यूमिरेटर खुद जो है वो जिससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसके पास जाएगा, ठीक है, और उससे जो उस क्वेश्चनरीज में क्वेश्चन है उसको पूछेगा, वो उसका आंसर करेगा, लेकिन जो न्यूमिरेटर है वो इनके आंसर जो है वो खुद फिल करेगा। बात समझ में आई क्या बोला मैंने, कि इस मेथड के अंदर न्यूमिरेटर कौन है। सबसे बड़ी बात यही होगी कि इसमें न्यूमिरेटर कौन है। तो जो भी इन्वेस्टिगेटर है, इन्वेस्टिगेटर मतलब जो डाटा कलेक्ट कर रहा है, वो कुछ पर्सन को जो है वो अपने साथ लगाएगा। सबसे पहले उनको ट्रेंड करेगा कि उनको किस तरह से ये डाटा कलेक्ट करना है, फिर उन पर्सन्स को अपॉइंट करेगा, उन पर्सन को बोलेगा कि जाइए आप ये डाटा कलेक्ट करिए। अब ये जो न्यूमिरेटर ये क्या करेंगे, जिससे इंफॉर्मेशन चाहिए उसके पास जाएंगे और वो जो आपका सेट ऑफ क्वेश्चंस है जिसको क्वेश्चनरी बोला, उसको जाके उसको पूछेंगे, वो क्वेश्चंस उसके बारे में पूछेंगे। जैसे कि सेम अगर हम लोग पर्पस रखते कि वो इनकम कितनी है, बच्चे का नाम क्या है, लेकिन जो न्यूमिरेटर उस फॉर्म को क्या करता है, खुद भरता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये याद रखना, ये जो क्वेश्चनरी जो न्यूमिरेटर फिल करता है खुद, ठीक है, क्वेश्चन पूछ के, उस वाली क्वेश्चनरी को ही हम शेड्यूल बोलते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो शेड्यूल क्या हो गया, क्वेश्चनरी विच आर फिल्ड बाय द न्यूमिरेटर देमसेल्फ बाय पुटिंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड शेड्यूल। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसकी सबसे बड़ी कॉमन एग्जांपल जो ये मेथड है न्यूमिरेटर मेथड, इसकी मैं आपको एक बड़ी कॉमन एग्जांपल देता हूँ। पिछले साल ही, अभी भी कोविड ही चल रहा है, ठीक है, तो कोविड चल रहा था। तो आपको पता है कि जब लॉकडाउन हुआ तो गवर्नमेंट को एक डाटा उसमें चाहिए था लॉकडाउन के टाइम, कि किस गांव के कितने लोग जो हैं वो आउट ऑफ स्टेट काम कर रहे हैं, जहाँ कितने लोग जो हैं वो बाहर काम कर रहे थे, 1 महीने के अंदर अंदर वो वापस घर में आए हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो भी उस एरिया के लोकल टीचर्स थे उनको एज ए न्यूमिरेटर जो है वो लगाया। शायद आपके घरों में भी आए होंगे और वो अपने विलेज के हर एक घरों में गए और उनके पास एक क्वेश्चन, एक सेट ऑफ क्वेश्चन था, शायद आपने देखा हो। तो वो आपको पूछ रहे थे कि आपके फैमिली मेंबर कितने हैं, मगर उस क्वेश्चनरीज में क्या क्वेश्चन थे, फैमिली मेंबर्स, आपके घर से कितने बंदे आउट ऑफ स्टेट काम करते हैं, दूसरा क्वेश्चन उसमें था, ठीक है, वो उधर से कब वापिस आए, उसकी डेट, या कब वो उनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस आपको पूछ रहे थे और उन्हीं क्वेश्चनों को वो आपसे आंसर खुद फिल कर रहे थे और उनको एक साइट प्रोवाइड की गई थी, उस साइट के थ्रू वो उस डाटा को गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर रहे थे। तो ये जो न्यूमिरेटर मेथड है उधर जो है वो यूज़ भी हुआ है अभी अभी कोविड के टाइम। तो आई होप कि उधर से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो ये था न्यूमिरेटर मेथड। अब नेक्स्ट हो गया इसकी मेथड्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स। तो मेरिट्स की बात करें तो ये जो मेथड है ये वाइड कवरेज है, ठीक है, इसका जो यूज़ है वो बड़ा ज़्यादा मतलब जहाँ भी हम लोग इसमें लगा सकते हैं, पूरा डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा एक्यूरेसी रहती है कि ये खुद जो है वो न्यूमिरेटर जाएगा डाटा कलेक्ट करेगा तो ऑब्वियसली वो डाटा एक्यूरेट होगा। तीसरा जो इसका, अब डीमेरिट्स की अगर बात करें तो इसकी जो डीमेरिट्स हैं, सबसे पहला डीमेरिट है आपका एक्सपेंसिव मेथड। एक्सपेंसिव कैसे है, एक कि जिस एरिया में न्यूमिरेटर जाएगा तो उसको जाने के लिए भी जो है वो गाड़ी का रेंट या जाने के लिए भी जो है वो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है वो अपॉइंट करता है न्यूमिरेटर, तो न्यूमिरेटर तो फ्री तो काम नहीं करेंगे, है ना, तो उनको भी वो जो है वो एज ए सैलरी कुछ मनी देगा। तो इसका मतलब ये मेथड जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग, जैसे मेलिंग में अभी मेल की और हो सकता है कि 10-15 मिनट या 20 मिनट या 1 घंटा या 1 दिन के अंदर उसके जो रिप्लाई आपको मिल जाए। लेकिन ये जो मेथड है टाइम कंज्यूमिंग है, न्यूमिरेटर जाएगा डाटा कलेक्ट करेगा फिर आपको देगा, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी जो है वो मेथड रहता है। और तीसरा जो इसका है कि ये
प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्यों सूटेबल नहीं है? क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टिगेशंस जो भी होंगी वो इतना जो है वो कहाँ से खर्च करेंगी, कहाँ से न्यूमिरेटर, फिर उनको ट्रेनिंग कैसे करवाएंगे, फिर ट्रेनिंग करा के उनको आगे भेजेंगे, तो ये जो न्यूमिरेटर वो भी ट्रेन तो चाहिए हमें। क्लियर? तो ये जो है ये आपका सूटेबल नहीं है प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं उनके पास स्टाफ होता है, तो ये जो उधर जो है ये काफ़ी एप्लीकेबल है। जैसे मैंने आपको कोविड के दौरान की एक एग्जांपल भी इसमें बता दी। ठीक है, आई होप कि ये जो चौथा मेथड था, फोर्थ मेथड था हमारा, कि जिसमें हमें इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज और शेड्यूल, ये चीज़ क्लियर होगी बेटा। क्वेश्चनरीज और शेड्यूल इनमें थोड़ा ही डिफरेंस है। ठीक है, सेट ऑफ क्वेश्चन इन क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल्स आर सिमिलर। बाकी जो सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चनरीज में और शेड्यूल्स में वो सिमिलर हैं बेटा। ठीक है, लेकिन इसमें जो सिर्फ छोटा सा डिफरेंस ये है कि क्वेश्चनरीज में जो इंफॉर्मेशन है, जिससे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वही उसको फिल करता है, लेकिन शेड्यूल में जो इंफॉर्मेशन है वो जिससे इंफॉर्मेशन चाहिए वो सिर्फ बताता है, लेकिन उसको रिकॉर्ड कौन करता है? न्यूमिरेटर रिकॉर्ड करता है। ये छोटा सा डिफरेंस है क्वेश्चनरी और शेड्यूल के बीच में। आई होप कि आज का जो लेक्चर था जिसमें इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी और शेड्यूल आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब जो है वो नेक्स्ट क्लास में आपका प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा और स्टैटिस्टिकल मेथड्स रिलेटेड टू द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, इसके ऊपर हम लोग एमसीक्यूज लेके आएंगे। तो तैयार रहिए, प्रिपेयर करके रखिए इसको। ठीक है, और उसमें हम लोग एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करेंगे। और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का कौन सा टॉपिक करना है, तो उसके लिए भी आप सजेशन जो है वो दे सकते हैं। जैसा आपको अगर कोई चाहता है कि ये टॉपिक हम लोग करें, तो ये पहला जो 2 यूनिट हैं वो कंप्लीट हो गए। तो उसके बाद अगर कोई यूनिट आप लोग बोलना चाहते हो तो वो आप बता सकते हो, हम लोग नेक्स्ट टाइम उसको स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।